आज का जो टॉपिक है वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस खुद को भी एंड दूसरों को भी, क्योंकि वी हैव सो मच पावर इन अवर सेल्फ। हमारे पास इतनी सारी पावर है, बट हम दूसरों के बारे में सोच के, उनसे गुस्सा करके, उनसे नाराज होकर उनको अपनी पावर दे देते हैं। एंड हम सारी एनर्जी अपनी ड्रेन कर देते हैं। एंड वी गेट नथिंग फ्रॉम दैट। कुछ भी नहीं मिलता हमें उससे। तो क्या ही मतलब बेनिफिट है ऐसा करने का। हमारे पास अनलिमिटेड पावर है। हमें ये पता है कि हमारे पास अनलिमिटेड पावर है, बहुत सारी पावर है। लेकिन फिर भी हम जो चाहते हैं लाइफ में वो क्यों नहीं अचीव कर पाते। हम जो पीस, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय या हेल्दी बॉडी जो हम चाह रहे हैं, हम वो अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। लाइक यहाँ पे जो बैठे हैं ना, उनको सबको पता है कि हमारे पास बहुत सारी पावर है, ज्ञान व्यान सब कुछ ले रखा है, बहुत सारा सबके पास है ये चीज। सबको पता है कैसे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, एनर्जी क्या होती है। हमारे पास बहुत सारी पावर है, लेकिन फिर भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमें ये भी पता है कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, फिर भी हम गुस्सा होते हैं। क्यों? ऐसा पता क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सोसाइटी की सुन रहे हैं। पता है, जब हम बच्चे होते हैं ना, तब हमें कोई कुछ नहीं बताता कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना, गुस्सा नहीं होना। या गुस्सा हो रहे हो तो हम 2 मिनट में शांत भी हो जाते हैं। हम उसी दोस्त के साथ थोड़ी देर में लड़ भिड़ के दोबारा उसके साथ ही खेलने लग जाते हैं। कोई नाराजगी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मनमुटाव नहीं। तो वहां पे कोई हमें बताने वाला नहीं है ना कि ये सही है, ये गलत है, तू ऐसे कर, ऐसे मत कर। तू इतनी इतनी जल्दी अगर मान जाएगा तो कोई तेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। गुस्सा कर, गुस्सा करने से अथॉरिटी आएगी। तो हमें ये ना बिल्ड किया गया हमारे अंदर। हमारे ये थॉट्स बनाए गए, और हम पूरी लाइफ उन्हीं थॉट्स पे, उन्हीं बिलीव्स पे जीने लग रहे हैं अब, अनजाने में भी। कुछ चीजों का हमें पता है, कुछ चीजों का पता भी है, लेकिन फिर भी हम इग्नोर कर रहे हैं लाइक। एंड कुछ चीजों का हमें पता ही नहीं है कि हम कुछ ऐसे लोगों से नाराज होके बैठे हैं, या हम खुद से ही बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं, हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं। बट बचपन में नहीं करते थे हम ये कुछ भी। कभी सोचा ये चीज कि ये सेल्फ लव अभी क्यों करना है? पहले तो नहीं बोलता था कोई कि सेल्फ लव, जब छोटे बच्चे थे तब कोई बोलता था, क्योंकि पहले था यार बहुत ज्यादा प्यार हम में। हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हमारे बिलीफ बनाए गए, हमारे एनवायरनमेंट ने, हमारी सोसाइटी ने, हमने खुद ने उनको क्रिएट किया। हमारी जितनी नॉलेज थी, हमने दूसरों को देखा एंड अपने अंदर एक बिलीफ बनाया, अपने अपने थॉट्स बनाए। एंड बाकी की लाइफ हम उसी पे जी रहे हैं आज तक। चाहे 10 साल हो गए, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, लेकिन हम उन्हीं थॉट्स से, उन्हीं बिलीव्स पे, उन्हीं चीजों पे अपनी पूरी लाइफ हमने जी ली। बट रुको रुको रुको, ये वो सारा सुन के आप कंफ्यूज मत हो जाओ। हमारे पास अभी भी चॉइस है, हमारे पास एक पावर है, बहुत बड़ी पावर है। वो है पावर ऑफ चॉइस। हम कभी भी किसी भी टाइम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बस वो एक चीज चाहिए, वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन भी नहीं कहूंगी, बस वो चाहा कि मुझे बदलना है। और ये याद रखना कि मैं जब चाहूं तब बदल सकती हूँ, मेरे पास चॉइस है, मेरे पास वो पावर है खुद को बदलने की। क्योंकि अगर हम सेम बिलीफ के साथ रहेंगे, सेम चीजों के साथ जिएंगे, सेम थॉट के साथ जिएंगे, तो हम कभी भी नहीं जी पाएंगे ना। कभी भी जो हम चाहते हैं, डिजायर है जो हमारी, जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो अचीव कैसे होंगे अगर सेम ही लाइफ जिएंगे तो, सेम ही थॉट्स के साथ जिएंगे तो हमें कहीं ना कहीं तो चेंज लाना पड़ेगा ना। चेंज बहुत जरूरी भी है और इजी भी है। चेंज बहुत हार्ड नहीं है। ये हमें सिखाया गया, हमें ना कहीं बताया गया है कि चेंज इज हार्ड, बट नहीं है। सच में नहीं है। वो जस्ट एक, मतलब आपके अंदर एक वो होता है ना कि जस्ट थोड़ा सा, इतनी सी चीज चाहिए बस कि मेरे को बदलना है। बस एक छोटी सी चाह कि मेरे को बदलना है, मेरे को मेरी लाइफ बदलनी है, जैसी मैंने सोची है मुझे वैसी बनानी है। बस ये थॉट चाहिए, एक थॉट।
एक थॉट आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। सोचो कितना पावरफुल होते हैं थॉट्स। वो आपकी कंप्लीट लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो आज आपके पास ये चांस है, ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उस थॉट को अपने अंदर ला सको, खुद को बदल बदल सको, खुद को बदलते हुए देख सको। और उसके लिए हमें खुद को माफ करना पड़ेगा, जो पास्ट हुआ, और दूसरों को भी माफ करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे को इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस चाहिए, खाली स्पेस। और हम अभी बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत सारा गुस्सा है, नेगेटिविटी है, जजमेंट है, कंपैरिजन है, बहुत कुछ भरा हुआ है इसके अंदर। हम खुद को ही कंपेयर करते हैं, खुद से भी एंड दूसरों से भी करते हैं। हम जज करते हैं खुद को भी एंड दूसरों को भी, क्रिटिसाइज करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं। तो सबसे पहले खुद को वो स्पेस देना है, वो फॉरगिवनेस देनी है, जिससे हम आगे बढ़ सके। वो स्पेस क्रिएट करना है ताकि जब मैं वो थॉट, जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला थॉट अपने आप को दूं, तो वो फुल्ली काम कर सके। वो कहीं इधर उधर उलझ ना जाए उन कचरे में जो हमारे पास नेगेटिविटी भरी हुई है। ठीक है, तो आज का जो ये सेशन है, ये हम टैपिंग करेंगे आज फॉरगिवनेस पे। क्योंकि फॉरगिवनेस इज अल्टीमेट, मतलब उसके पास इतनी पावर है, वो कुछ भी चेंज कर सकती है अगर आपके पास ये एटीट्यूड आ जाए माफ करने का। हमारे यहाँ तो कहावत है ना कि माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है, जन्म देने से भी बड़ा, ऐसा ऐसा कुछ है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ है। तो यार उसकी पावर समझो, हमारे पूर्वजों ने या बड़ों ने कुछ बोला है ना, तो सच में उन चीजों का मीनिंग है। और साइंस भी प्रूव करती है चीज। इट्स मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे ही फिलोसफी गा रही हूँ या कुछ समझा रही हूँ ऐसे ही। ये साइंस है इसके पीछे, और ये प्रूवन है। मतलब आप सर्च करना कि फॉरगिवनेस से कितनी चीजें बदली हैं, लोगों ने अपनी डिजीज ठीक करी है, रिश्ते ठीक करे हैं, खुद को ठीक किया है, सिर्फ फॉरगिवनेस। क्योंकि जब आप फॉरगिव करते हो ना, मतलब आप इंजॉय कर सकते हो। आप अंदर जो भी है चीजें, मेन चीज तो यही है ना कि गुस्सा है, नाराजगी है, दूसरों पे डिपेंडेंसी है, दूसरों को ब्लेम करे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहाँ हैं? दूसरे तो हुए हर जगह। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ऐसे ट्रीट नहीं किया मेरे को, उसने वैसे ट्रीट नहीं किया, उसने डिसरिस्पेक्ट कर दी मेरी, उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मेरे को समझा नहीं। मैं कहाँ हूँ उस सब पे? ठीक है, अब आपके पास चॉइस है कि आप सबको और खुद को माफ कर सको उन चीजों के लिए जो उन्होंने की उनके लिए भी, एंड जो उन्होंने नहीं की, हमने सोचा था कि वो हमारे लिए करे बट उन्होंने नहीं की, तो उनके लिए भी उनको जस्ट फॉरगिव देम। हम छोटे नहीं हो जाएंगे माफ करने से। माफी हर किसी के बस की भी नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता माफ। उसके लिए बहुत पावर चाहिए। पावर इन द सेंस, हमें लड़ना नहीं है। वो एक थॉट चाहिए कि हाँ मुझे पीस चाहिए, मुझे अब लाइफ में फ्रीडम चाहिए। मैं इस इमोशनल बैगेज को अब और लेके नहीं चलना चाहता। बहुत साल हो गए, हम पता नहीं कितने सालों तक एक इंसान से नाराज रह लेते हैं यार। मेरे को समझ नहीं आ, कितने सालों तक एक ही इंसान से गुस्सा, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल तक। उसे हो क्या रहा है हम किसी से नाराज हैं, उसे क्या हो रहा है आप खुद सोच के देखो। अगर आप किसी से नाराज हो, 10 साल हो गए आपको, 15 साल हो गए, आप किसी से बहुत ज्यादा नाराज हो, उसमें आपको क्या मिल रहा है? जस्ट अपने ब्रेन पे थोड़ा सा जोर डाल के देखो कि उसमें क्या मिला। कुछ तो मिला ही होगा ना, तभी तो आपने पकड़ रखा है ना। हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हमने सारी चीजें पढ़ी है, किया है, फिर भी अगर ट्राई तो करो, कुछ ना कुछ मिलेगा। बिना रीजन के तो कुछ नहीं होता। तो छोड़ा क्यों नहीं अभी तक? चलो खुद से एक क्वेश्चन करो, ठीक है, खुद से क्वेश्चन करो, आप जिससे भी आप नाराज हो या खुद से नाराज हो, जो भी है, तो खुद से क्वेश्चन करो कि मैं अभी तक क्यों नाराज
ईगो। ओके। और क्यों नाराज हो आप किसी से? क्यों गुस्से में हो? ईगो तो तब आएगा ना जब आप उससे माफी मांगने जाओगे। वो नहीं कह रही मैं, आप गुस्सा ही क्यों हो? अभी तक उसको क्यों पकड़े रखा है आपने? कोई तो रीजन होगा ना उस चीज का। अच्छा, उन्होंने 10 साल पहले आपके साथ अच्छा नहीं किया तो अब अच्छा कर रहे हैं? ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ओके। नहीं, ये सोच आपसे अच्छा करवा रही है क्या? अच्छा, अब तक आप शौक में हो। ओके। खाना पीना बंद कर दिया होगा? कुछ भी नहीं कर रहे होगे? अरे यार, ध्यान रखो, शौक में मत जाओ भाई। जस्ट खुद से पूछ के देखो यार, मैंने क्यों पकड़ रखा है, कोई तो रीजन होगा ना। कोई तो बेनिफिट हो रहा होगा आपको। हम इंसान हैं, हम तो हर चीज बेनिफिट के लिए करते हैं ना। ये भी सुना होगा आपने। आदत बन गई है। यही तो बात है। हमने उसको आदत बना लिया है, बननी गई है। अपने आप नहीं बनी। हमने उसको रिलीज ही नहीं करा, हमने उसको अंदर बिठा लिया, उसको स्पेस दे दिया। अगर कोई घर में आएगा और उसको बिठा लोगे, उसको जाने नहीं दोगे, तो वो बैठा ही रहेगा ना। उसको बोलो जाओ, अब आपका टाइम हो गया जाने का। ठीक है। किसी ने बताया ही नहीं। ये बात मत बोलो किसी ने नहीं बताया। कितने सत्संग सुनते हो आप? कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, कितनी अच्छी अच्छी रील्स देखते हो, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स को सुनते हो आप। पता तो हमें सब है। जो नहीं सुनता वो अलग बात है, जो लेकिन मतलब जो सुनते हैं ना, उनको पता सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। असर ही नहीं आता। ठीक है, तो आज हम यही करेंगे ना, यही चीज तो हमें करनी है कि हमें रियल में उनको माफ कर देना है। क्योंकि माफ करने का आपको रीजन नहीं बताया किसी ने, माफ क्यों करना है? खुद से पूछो, माफ करना है चलो ठीक है, हम माफ करने को तैयार है, अब ये बताओ कि माफ करना क्यों है? हम सोचते हैं कि हम उनको माफ करेंगे तो हम उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, लेकिन होता एक्चुअल में ये है कि हम अपना ही भला करेंगे, लेकिन होता नहीं है ना। होता क्यों नहीं है, वही तो पूछ रहे हैं। खुद से क्वेश्चन खुद क्यों नहीं होता? क्या रोक रहा है आपको? कोई भी हो, कोई भी हो, चॉइस आपके पास है। हमेशा याद रखना, चॉइस आपके पास है। नहीं, क्यों नहीं हो पाता? मैं वही, ठीक है, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं। जस्ट अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्यों नहीं हो पाता? क्या रोक रहा है? क्या आ रहा है? ईगो आ रहा है? हम छोटे बन जाएंगे, लाइक बोलते हैं ना। क्या आ रहा है, लाइक खुद से क्वेश्चन पूछो, तभी तो आंसर मिलेगा। हम बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हैं, कोई हमें बता दे, ज्ञान दे दे, ये कर दे, वो कर दे। और पूछो। अच्छा, ईगो है, और ईगो क्यों है? किस चीज का ईगो है? उस इंसान पे गुस्सा करके आपने क्या पा लिया? ईगो किस चीज का? आज के बाद ना एक टिप दे रही हूँ, कि जब भी आपको ऐसा कुछ भी लगे कि ये नहीं हो पा रहा, तो उससे क्वेश्चनिंग करो, क्यों नहीं हो पा रहा। वो फिर एक जवाब देगा, उससे पूछो अच्छा ये है तो ये क्यों है। हम खुद से जवाब नहीं पूछते ना, हम दुनिया में बाहर घूमते रहते हैं, दुनिया से पूछते रहते हैं। मिस्टेक है, मिस्टेक इस क्या चीज मिस्टेक है? मतलब आपने मिस्टेक करी या उन्होंने मिस्टेक करी? अच्छा, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कितनी बड़ी? आपकी पीस, आपकी फ्रीडम से भी बड़ी? आपकी ड्रीम से भी बड़ी? आपके आपसे बड़ी है वो गलती, कि आपने उनको सारी पावर दे दी? तो क्यों दी है पावर? लाइक हम कोई
बॉडी शेमिंग कर देता है या कुछ मजाक उड़ा लेता है, तो भी हम उसी चीज को ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं ना, लाइक कि नहीं अब तो मैं घर से बाहर ही नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं करूंगी, हम मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं वैसे नहीं करूंगी, ये कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं कोई क्या बोलेगा। यार खुद की खुशियों को मतलब किसी और को कंट्रोल क्यों करने दे रहे हो? इग्नोर करो, फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। आप उनका सुन के खुद को हर्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, आप खुद की नहीं सुन रहे जब आप किसी दूसरे की सुन रहे हो तो। आप खुद को इग्नोर करके दूसरों की सुन रहे हो, दूसरों की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद की नहीं सुन रहे, खुद को हर्ट कर रहे हो। ये सही है? मतलब ऐसा करना सही है? खुद को हर्ट करना सही सही है? नहीं, सही नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ तो क्यों कर रहे हो ना? बताओ क्यों कर रहे हो, आप रीजन नहीं बताया मेरे को, क्यों कर रहे हो आप? अननोइंगली। अननोइंगली लाइक कैसे? हमें ये नहीं पता ना कि हम हमारा नुकसान कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम उन पे गुस्सा करके या उससे नाराज होके नहीं चलो एक हम उनके सिनेरियो लेते हैं ऊपर। मैम। सुनो, आप किसी इंसान पे, आप जस्ट इमेजिन करो आप किसी पे गुस्सा हो, कोई भी रैंडम इंसान जिस पे आप गुस्सा हो रहे हैं, समझो ठीक है, आप एक इंसान पे गुस्सा हो। नहीं आप मेरे से बात करो, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको कि आप किसी से गुस्सा हो, ठीक है, उसका इमेजिन करो कि आप उससे गुस्सा हो। अब आप पूछो गुस्से कि आप क्यों उसको माफ नहीं कर रहे। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि वो शायद हमें मनाए। एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस। ओके, ठीक है, अगर वो नहीं मनाएंगे तो? तो और ज्यादा गुस्सा होएंगे कि शायद फिर मनाए, यही चलता रहता है लाइफ में। तो उसमें मिला क्या है, एंड रिजल्ट क्या हुआ? आपके गुस्से में आपने खुद को हर्ट कर लिया ना। बस खुद का ही लॉस करते हैं। तो खुद को डिटैच करना सीखो थोड़ा सा। ठीक है गलतियां सबसे होती है, ये बिग डिटैचमेंट एक अलग टॉपिक है कि हमें खुद दूसरों से डिटैच होना पड़ेगा थोड़ा सा, कि खुद को हर्ट करके दूसरों की एक्सपेक्टेशन रखना गलत है बहुत। ठीक है, तो आज हम टैपिंग करेंगे फॉरगिवनेस के पे। हम उसमें खुद को भी माफ करते हैं एंड दूसरों को भी। ये बात बहुत सही बोली आपने, गुस्सा किसी और पे नहीं आता है, हमेशा अपनों पे ही आता है। ये पता है क्यों? इसमें दो चीजें हैं, एक तो एक्सपेक्टेशंस, और दूसरा ये है कि ना अपने अपने जो होते हैं ना, अपन उनको गारंटी में ले लेते हैं, टेकन एज गारंटी कि वो तो अपने ही है, यही रहेंगे, क्या करेंगे, आज गुस्सा है कल ठीक हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे 2 दिन 3 दिन तो बोलना ही, हमारे ही है वो तो। एक्चुअली ये हमारी गलती नहीं है, हमें ना ये कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन ये मेरे अंदर भी था, पता नहीं क्यों, कहाँ किसने बताया कि अपने लोगों को आप परेशान कर सकते हो या उनको दुखी कर सकते हो, बट रियल में ये बहुत गलत है। जो इंसान आपको रैंडम मिला है ना, वो आपकी लाइफ में इतना वो नहीं रखेगा, लेकिन जो जिसके साथ आप पर्सनली टच हो, जो आपका अपना है, उसके साथ बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से रहना चाहिए हमें। और हम उन्हीं के साथ अच्छे से नहीं रहते हैं। हाँ वही हमारी गलती है। वही सबसे। समझो इस चीज को, ये टॉपिक ये जो ये जिसने भी किया है ना, मुझे नहीं पता आज, लेकिन ये चाहे कहीं से भी आया है, लेकिन इसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे अपने हैं उनसे हम प्यार नहीं करते हैं, उनसे तो हम एक्सपेक्टेशन सारी रखते हैं, लेकिन हम जब रिस्पेक्ट देने की बात आती है, केयर करने की बात आती है, सपोर्ट देने की बात आती है, हम दूसरों को देते हैं लेकिन खुद को नहीं देते। वहां पे हम अपने लोगों को टेकन एज गारंटेड ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, अपने ही है, क्या ही अपने करें। बच्चे को तो सोचेंगे ये तो अपना ही है, दूसरा कोई आएगा तो उसको ये खा ले वो कर ले, मतलब उसको बहुत ध्यान देंगे उसकी तरफ। और वहां पे उस बच्चे को क्या फील होता होगा, लाइक इंफीरियरिटी लगता है। सबसे बाद में पहले बच्चे वो समझते हैं। अपने फैमिली में डिसरिस्पेक्ट फील करते हैं, और वो उसको प्रूव करने के लिए फिर वो बच्चा वो खुद को भूल जाता है, फिर वो रहता है कि मेरे को मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब उनसे रिस्पेक्ट चाहिए, उनसे मेरे को फीलिंग चाहिए कि वो मेरे को बोले कि प्राउड ऑफ यू बेटा, हम दूसरे बच्चों को बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी बच्चे हैं ना, वो एक इसी फीलिंग में जी रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स को प्रूव करना है।
कुछ बन के दिखाना है, कुछ करना है, करो, दैट इज अ गुड थिंग, बट जस्ट टू प्रूव देम नहीं। आप जो भी अचीव करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम है, वो एज इंजॉय करके, हैप्पी रह के करो ना, वो जैसे प्रेशर में मत करो। प्रेशर में होगा भी नहीं। हर बच्चा सफर करता है। वही ना, हम सबसे पहले हमें क्रिटिसिज्म हमारी फैमिली में ही मिलता है, दिक्कत ये है। हमारी फैमिली हमें कभी वैल्यू नहीं करती, एंड उनकी वो वैल्यू रिस्पेक्ट अर्न करने के चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं, एंड जस्ट पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं, वो डिग्री के पीछे भागने लग जाते हैं, जो हमें थोड़े टाइम के लिए खुशी दे देगी, बट हमारा जो अल्टीमेट ड्रीम है या हमारी जो लाइफ है, जो हम जीना चाह रहे थे, उससे हम दूर हो जाते हैं। जो हमारे सपने थे, मतलब जो भी चीजें थी, जो एग्जैक्टली में जो हम थे ना, वो हम नहीं रहते फिर। हम जस्ट टू प्रूव, हमारी वैल्यू करने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए फैमिली से, उसमें जुट जाते हैं बस। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो पास्ट में हुआ ना, उसको सबको क्लीन करते हैं आज से। ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है आज क्लीन करने का, सब कुछ सबको, और खुद को फॉरगिव करते हैं हर एक चीज के लिए, पास्ट में जो भी हुआ हर एक चीज के लिए, हर एक इंसिडेंट के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक गुस्से के लिए, हर एक क्रिटिसिज्म के लिए। हमें अब पीस चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए कि हम बन के रह सकें। हम चाहे मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, चाहे सक्सेसफुल हैं या नहीं है, हम जैसे भी हैं, हम जस्ट खुश रहें। हम हमारे साथ खुश रहें। हम जो भी करें मन से करें, दिल से करें, किसी को प्रूव करने के लिए या कुछ पाने के लिए नहीं करें। लाइक ये तो भगवत गीता में भी लिखा है ना, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम जस्ट कि हमें रिस्पेक्ट मिल जाए फैमिली से, या कुछ पैसे मिल जाएंगे तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, सोसाइटी में नाम होगा, सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। और कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, सबको चाहिए रिस्पेक्ट, सबको हमें करना है अल्टीमेट, ठीक है, हमें एक चाहिए, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल वो नहीं होना चाहिए। हमारा मेन गोल होना चाहिए खुशियां, सेटिस्फेक्शन, फ्रीडम, फ्री रहना। हम जो हैं वो बन के रह सके। ठीक है, तो ट्राई करोगे? ट्राई नहीं करेंगे अब की बार, ठीक है, आज तक जो हुआ ठीक है। नहीं हो पाया तो भी ठीक है, हो पाया ठीक है, लेकिन खुद को इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो खुद से बहुत हाई, कि ये हो जाएगा तो ही मैं खुश होऊंगा, वो हो जाएगा तो। मैं आज खुश हूं, मैं आज शांति चाहता हूँ, मैं आज शांत हूँ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे जियोगे तो बेस्ट रहोगे। फिर देखना आपके आसपास चीजें अपने आप खुश मिसाज होने लगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएगी, आपके चीजें अलग हो जाएगी। क्योंकि जब आपके पास स्पेस होगा, जब आपके पास हैप्पीनेस होगी, तो वाइब्रेशंस आपकी अलग हो जाएगी। जब आप ग्रेटफुल होंगे, आप जॉयफुल होंगे, तो वो अलग ही लेवल होगा एक। वो आपकी वाइब्रेशंस वो मैच करेंगी फिर जो आपकी, क्योंकि कहते हैं ना कि यूनिवर्स में ऑलरेडी सब कुछ एग्जिस्ट करता है जो आप चाहते हो। चाहे हैप्पीनेस, चाहे हैप्पी फैमिली चाहते हो, अपनी हेल्दी बॉडी चाहते हो, या मनी चाहते हो, लग्जरी चाहते हो, वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है। अगर वो कोई जी रहा है ना वो लाइफ जो आप चाहते हो, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी है, और वो अचीवेबल भी है। वो कोई हार्ड, कोई फिजिक्स मैथ नहीं है। जस्ट हमें उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है। हमें अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना है कि हाँ मैं ये डिजर्व करता हूँ। उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाना है। रेडी? करे टैप, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करें, वो स्पेस बनाए। जस्ट सिट प्रॉपरली। टेक ए डीप ब्रेथ। एक और लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली। ओपन योर आईज। कराटे चौक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। हालांकि मुझे सब पे, दूसरे लोगों पर और खुद पर बहुत गुस्सा है, आज मैं खुद को और सबको माफ करती हूँ। आई चूज टू फॉरगिव एवरीवन। हालांकि
मुझे बहुत नाराजगी है लोगों से। मैं खुद को भी बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ, मैं खुद को बहुत जज करती हूँ। बट टुडे, आज मैं खुद को चुनती हूँ, खुद के प्यार को उसे एक्सेप्ट करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ जैसी मैं हूँ। हालांकि मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं, क्रिटिसिजम्स हैं लोगों को लेकर, खुद को लेकर, हमेशा क्रिटिसाइज करना। आज मैं उन सबको, वो जो मेरा पास्ट, जो सारी सिचुएशंस थी, मैं उनको फॉरगिव करती हूँ एंड खुद को फॉरगिव करती हूँ उस सिचुएशन के लिए। एंड आज मैं खुद से बहुत ज्यादा प्यार और खुद को एक्सेप्ट करती हूँ मैं जैसी हूँ। जस्ट रिलैक्स। जस्ट आप एक नंबर दो, लाइक ना, 1 से लेकर 10 तक, किसी को माफ करने में आपको कितनी डिफिकल्टी आ रही है, खुद को माफ करने में आपको कितनी डिफिकल्टीज आ रही है। 10 मतलब बहुत हाई, मतलब 8 और 10 तक, कि हम करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। 5 to 6 थी मीडियम, मीडियम हाँ कई बार कर देते हैं, कई बार नहीं करते। तो क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी? 8। ओके। 8। ओके। बहुत अच्छा बात है कि आपने एक्सेप्ट की ये चीज, ग्रेट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आईब्रो पॉइंट। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये हमेशा जज करना, खुद को भी एंड दूसरों को भी, हमेशा दूसरों को ब्लेम करना, हमेशा खुद को कंपेयर करना दूसरों से, क्रिटिसाइज करना हर एक सिचुएशन के लिए। जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ, उन हर एक पलों के लिए। जो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, उन सब कंडीशंस के लिए, उन सब लोगों के लिए जिनसे मैंने एक्सपेक्ट किया और उन्होंने वैसा नहीं किया। मैं उन सबको माफ करती हूँ। एंड मैं खुद को भी माफ करती हूँ कि मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सपेक्ट किया उन सबसे कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से मुझे प्यार करे। मैंने एक्सपेक्ट किया कि वो मेरी केयर करे, तो ही मैं खुश होंगी। एंड मैं हमेशा प्रूव करने में लगी रही, कभी एक्सेप्ट नहीं किया एज आई एम। खुद को हर्ट किया बिकॉज उन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। मैं हर एक चीज के लिए माफ करती हूँ। मैं हर एक चीज के लिए, हर एक इंसिडेंट के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए मैं माफ करती हूँ। मैं माफ करती हूँ। मुझे माफ करना है, मैं चाहती हूँ माफ करना। हाँ मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट फिर भी मैं माफ करती हूँ। ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है माफ करना। मुझे माफ करना है सबको, हर सिचुएशन को, पास्ट को, यूनिवर्स को एंड खुद को भी। मैंने यूनिवर्स को भी बहुत बार गलत बोला है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ एंड उनको भी माफ करती हूँ। मुझे माफ करना है क्योंकि मैं शांति चाहती हूँ अपनी लाइफ। मुझे माफ करना है क्योंकि मेरे लिए मेरी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। मेरा फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, मेरे ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है। जो मेरी लाइफ, जो मैं खुद से चाहती थी, वो इम्पोर्टेंट है। कोई भी नाराजगी, गुस्सा, नेगेटिविटी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने अभी तक इस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं कितनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ इन सब नेगेटिव इमोशंस में। सो आई टुडे, आज मैं चूज करती हूँ विलिंगली, मन से, दिल से, कि मैं सबको फॉरगिव करती हूँ, खुद को फॉरगिव करती हूँ पास्ट के लिए। मैं चूज करती हूँ, मैं चूज करती हूँ दिल से, दिमाग से, हर एक सेल से। मैं फॉरगिव करती हूँ खुद को एंड सबको, हर एक सिचुएशन को, हर एक मोमेंट को, क्योंकि मुझे मेरी ड्रीम लाइफ चाहिए।
और वो ड्रीम लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस मुझे उस तक पहुंचना है, और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो ड्रीम लाइफ मैंने सोची है उसको पूरा करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हेल्थ, वो ड्रीम फिगर, वो ड्रीम फैमिली जो मैंने सोची है, जो मैंने कभी इमेजिन की है, बचपन में देखी थी, वो सब सपने पूरे करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। तो मैं मेरी पावर, मैं मेरी एनर्जी सबको सेव करूंगी, उस ड्रीम के लिए, उस ड्रीम लाइफ के लिए, उस हैप्पीनेस के लिए, उस जॉय के लिए, उस हर एक मोमेंट के लिए जो फ्यूचर में मुझे मिलने वाला है, उस हर एक ब्लेसिंग के लिए। अब मेरा पास्ट मुझे हॉन्ट नहीं करेगा, वो इमोशनल डैमेजेस जो हुए हैं मैं सबको फॉरगिव करती हूँ, हर एक इंसान को, हर एक सिचुएशन को आई लेट गो। मैं रिलीज करती हूँ अपने अंदर से वो गुस्सा, वो नाराजगी, वो डर, वो एक्सपेक्टेशंस, और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होना, वो सारी चीजें, वो सारे मोमेंट्स मैं रिलीज करती हूँ। मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। मैं अब इस फ्री स्पेस में खुशियां भरूंगी, हैप्पीनेस भरूंगी, मेरे ड्रीम्स फुलफिल करूंगी, मैं अपने एनर्जी को अच्छी जगह लगाऊंगी, फोकस को क्लियर करूंगी जहां मुझे रियली जरूरत है, लाइक मेरे करियर में, मेरी हेल्थ में, मेरी हैप्पीनेस में, मैं वहां फोकस करूंगी। एंड आई एम ग्रेटफुल मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। एंड थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये चॉइस देने के लिए, एंड मुझे समझाने के लिए कि मैं हर टाइम, मैं किसी भी टाइम चेंज हो सकती हूँ। इट्स ओनली इन माई हैंड, ये सिर्फ मेरे हाथों में है। मैं जब चाहूँ अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। एंड नाउ आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ, टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ कंप्लीटली। मुझे वो हैप्पीनेस चाहिए, वो फ्रीडम चाहिए, वो विंग्स चाहिए मुझे टू फ्लाई, जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, जस्ट मुझे दिख नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस blurriness, दो ऑल दिस क्लाउड्स। So I release them. I release them. I release from every cell of my body. I am free now. I am free to fly. I am free to live my happy life. I am free to live my healthy life. That life, that healthy body, that healthy life, enjoying life with the family, happy relationships, fulfilling whole life. I am open universe for your blessings. I trust my universe. I love and accept myself as I am, and I forgive myself for everything. Just relax, take a deep breath, and close your eyes. And relax. You can open your eyes. Ready to heal yourself, ready to forgive. कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लगा। लाइक कैसा लग रहा है? लाइक बहुत अच्छा? कैसा? लाइट। लाइट एंड? ऐसा लग रहा है कि मतलब आगे अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो फॉरगिव भी खुद को भी कर देना है, सामने वाले को भी करना है। आगे ऐसी सिचुएशन आने नहीं देनी ना, हमें पास्ट को फॉरगिव कर देना है एंड खुद पे इतना फोकस करना है कि आगे ऐसी सिचुएशन आएंगी, हाँ ऑब्वियसली आएंगी, बट हमें हमें अपने आप को इतना ऊपर पहुंचा लेना है कि वो फर्क ही ना पड़ना बंद हो जाए ना। हमें अपना लेवल यहाँ पे कर लेना है कि वो चीज यहाँ से निकल जाए। बहुत अच्छा लगा।
ओके, ठीक है। तो अभी कल मिलते हैं। होप आपको मजा आया होगा। एंड कल हम, इस